नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हम लोग अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें से हम लोग आज प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर करेंगे। जो आपका 1 से 55 प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए, जो मौर्य, उत्तर एवं गुप्त काल के हैं। ये आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ 9 है साथियों। मॉक टेस्ट सीरीज़ 9 है। अब पिछली 8 एक्सरसाइज मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपको वो देखना है, मेरे जो नए साथी हैं, अगर वो देखना चाहते हैं, तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाके आप ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से पिछले वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सीटेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, या किसी भी एग्जाम्स की जिसमें आपकी हिस्ट्री, जीएस आती है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं साथियों। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे मौर्य उत्तर काल और गुप्त काल के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे आपके कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। जो चरक थे वो आयुर्वेद के महान विद्वान, और नागार्जुन जो महायान बौद्ध धर्म के वो दार्शनिक थे। तो दोनों कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी थे, दरबार में थे, सॉरी दरबारी नहीं थे, मतलब दरबार में उनके थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब बताना है साथियों। तो ये प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से चालू हुआ, 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यह संवत शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, ये आपको बताना है। तो वो सेनापति था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने राजा की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उनके जो पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति, तो बृहद्रथ की जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी गोंडोफेरनिस, ऑप्शन डी मिथडेटस। तो मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, डेमेट्रियस थे। उन्होंने हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना की थी मौर्य उत्तर काल में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र, ऑप्शन बी लीलावय, ऑप्शन सी बृहद कथा और ऑप्शन डी सतसई। तो सातवाहन नरेश, यहाँ पे जो ये साथियों हाल है, ये हाल मत समझिएगा, राजा का नाम है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो ये आपको बताना है। तो किसकी रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत कथा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहत कथा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए एरिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी जेड्रोसिया और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपका वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। अपना कमेंट जरूर, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं उसमें और अच्छे से मॉडिफाई और अच्छे से उसको अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। तो जरूर अपना सलाह दें। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ भी, जो प्रिपरेशंस करने वाले उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी नानाघाट और ऑप्शन डी हाथी गुफा। तो हाथी गुम्फा है जिसको कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी हाथी गुफा, यानी खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा, या हाथी गुफा पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी रुद्रदमन और ऑप्शन डी गोंडोफर्निस। तो किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? जो सेंट थॉमस बहुत आप स्कूल भी सुने होंगे, तो इन्हीं के नाम पर है। तो किसके शासन काल में आए थे? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ये आए थे गोंडोफर्निस के शासन काल में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी हर्ष। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका सही जवाब बताना है। तो मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूं। तो ये कनिष्क के राज दरबार में थे, राजवैद्य थे कनिष्क के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी साथियों? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ऑप्शन ए मौर्यकालीन कला, ऑप्शन बी गांधार कला, ऑप्शन सी गुप्त कला और ऑप्शन डी प्राचीन वैदिक कला। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो किस वजह से यानी वो प्रसिद्ध था? तो किसकी वजह से था? तो वो गांधार कला की वजह से था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए बर्मा में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था उस समय कहाँ पर? यानी कि अब कहाँ पर था? यानी पहले तो नहीं था पाकिस्तान, लेकिन अब वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी अरिकामेडू, ऑप्शन सी बार बेरिकम और ऑप्शन डी बेरी गाजा यानी भड़ौच जिसको कहते हैं। तो मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? जो मौर्यकालीन के समय नहीं था वो आपको बताना है। तो ये जो कोचीन बंदरगाह था वो मौर्यकालीन समय का नहीं है, बाकी सभी तीनों है, बी सी डी, ये क्या है? मौर्यकालीन बंदरगाह थे। प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी कुषाण। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसको याद रखिए, बहुत सारे साथी इसको गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो बैक्ट्रियन थे, उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पेन चाओ, ऑप्शन बी पान यंग, ऑप्शन सी हो टी, ऑप्शन डी सी हुआंग टी। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो जो पेन चाओ था उसने कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए कुजुल कडफिसस, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी विम कडफिसस। तो निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो कौन था साथियों? तो कनिष्क था। वो अब क्या बन गया था? बौद्ध, जो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन डी पल्लव। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सातवाहन राज साम्राज्य था, वो सबसे ज़्यादा मौर्यों के बाद शक्तिशाली था दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी पुरुषपुर। तो कनिष्क की राजधानी थी वो क्या थी? आपका ऑप्शन डी पुरुषपुर थी, जिसे इस समय क्या कहते हैं? पेशावर कहते हैं। याद रखिएगा कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? यानी छत्र मतलब जो ऊपर छाता जैसा लगाते हैं, वो किसने शुरू किया था राजा के सिंहासन के ऊपर? ऑप्शन ए ईरानियों ने, ऑप्शन बी गुप्तों ने, ऑप्शन सी हिंद यवनों ने और ऑप्शन डी शकों ने। ठीक है, एक साथ लिख गया साथी उसको, शक, जो शक वंश था उसका है शकों ने। तो किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा शकों ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये शक है, शक वंश ने, तो इसको ऐसे समझिएगा साथियों, शकों ने अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? ऑप्शन ए चेरों के अधीन, ऑप्शन बी चोलों के अधीन, ऑप्शन सी मौर्यों के अधीन और ऑप्शन डी नंदों के अधीन। तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो वो किसके अधीन किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 21, खारवेल किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी कुषाण। तो खारवेल किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो कौन से वंश का था? तो ये चेदी वंश का था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेदी वंश का शासक था खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है साथियों? ये खारवेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 23, मिलिंद पन्ह किससे संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक और ऑप्शन सी मीनांडर और ऑप्शन डी हर्ष। तो मिलिंद पन्ह किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये संबंधित है साथियों मीनांडर से। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी यज्ञश्री और ऑप्शन डी हाल। तो सातवंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे संस्थापक आपसे पूछा है, तो कौन था सातवाहन शासक? तो जो सिमुक था वो इसका संस्थापक था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25, ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस भारत किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी भगभद्र। तो ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस भारत किसके राज दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब बताना है। तो भगभद्र के राजकाल में आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, महाभाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कात्यायन और ऑप्शन डी भरत। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य के लेखक कौन थे साथियों? तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि जी ने लिखा था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शक संवत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी कनिष्क ने। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मथुरा कला शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी पाल काल। तो मथुरा कला शैली किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बताना है। जो कुषाण काल से संबंधित है साथियों, आपकी जो मथुरा कला शैली है वो कुषाण काल की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों आपके आधे प्रश्न हो चुके हैं। 55 में से हम लोगों ने 28 क्वेश्चंस कर लिए। तो साथियों आपको कैसा वीडियो लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप अगर जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पे आप जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी इसमें जोड़े रहिए। वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, अगर आप प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सीटेट का अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आप भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस और वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गांधार कला पर किस सभ्यता का प्रभाव था? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी चीनी। तो गांधार कला पर किस सभ्यता का प्रभाव था साथियों? तो ये यूनानी सभ्यता का प्रभाव था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी भास। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्यायी ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कौन थे साथी? तो पाणिनि थे अष्टाध्यायी के रचयिता। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विक्रम संवत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी गुप्त। तो विक्रम संवत किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ये विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य से जुड़ा है। अगले प्रश्न पर आते हैं 32, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी हर्ष। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये साथियों किसके दरबार की शोभा थे? ये कनिष्क थे। रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सातवाहनों की राजधानी थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी मथुरा। तो सातवाहनों की राजधानी थी। तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, गोंडोफर्निस किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। तो गोंडोफर्निस किस वंश का शासक था साथियों? तो ये आपको बताना है। तो वो पार्थियन वंश का था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पार्थियन वंश का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बौद्धों की चौथी संगीति किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बौद्धों की चौथी संगीत किसके समय हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के समय हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी शक। जो पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मौर्य काल के अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 37, भारत में यूनानी शासन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी डेमेट्रियस, ऑप्शन सी मिनांडर और ऑप्शन डी कनिष्क। तो भारत में यूनानी शासन का संस्थापक था, ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाए डेमेट्रियस था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो साथियों इसका बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसे भी याद रखिएगा हमेशा, कल्हड़ थे, वो राजतरंगिणी के लेखक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 39, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी कालिदास। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों? तो किसने लिखा है? ये चाणक्य ने लिखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 40, अश्वघोष किसके दरबार में था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी हर्ष। तो अश्वघोष किसके दरबार में था साथियों? तो वो कनिष्क के दरबार में था। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विम कडफिसस, ऑप्शन बी खुजुल कडफिसस, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी हुविस्क। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो कौन था? कुजुल कडफिसिस था, जिसको कडफिसिस सेकंड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सातवाहन कालीन प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी कनिष्क और ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी अशोक। तो सातवाहन कालीन प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कौन था साथियों? तो ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो थे वो सबसे प्रसिद्ध, सातवाहनों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब बताना है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न नंबर 44, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर किस धर्म का अनुयायी बना? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध और ऑप्शन डी पारसी। तो इंडियो ग्रीक राजा मिनांडर किस धर्म का अनुयायी बना? तो वो बना बौद्ध धर्म का। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 45, सातवाहन वंश किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत और ऑप्शन डी पश्चिम भारत। तो सातवाहन वंश किस क्षेत्र में था साथियों? तो ये दक्षिण भारत में था। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी तमिल। तो बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कुषाण काल में प्रयुक्त प्रमुख लिपि थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी और ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी तमिल। तो कुषाण काल में प्रयुक्त प्रमुख लिपि थी, तो कौन सी लिपि थी? तो खरोष्ठी लिपि थी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का लौह युग, ऑप्शन बी भारत का स्वर्ण युग, ऑप्शन सी अंधकार युग और ऑप्शन डी यूनानी युग। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसको स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सातवाहनों ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के चलाए? तो सातवाहनों ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी सीसा। तो उन्होंने अधिकतर जो सिक्के चलाए वो चलाए थे सीसा धातु के। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बृहत संहिता के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाराहमिहिर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो बृहत संहिता के लेखक कौन थे साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराहमिहिर ने ही बृहत संहिता लिखी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी कुषाण और ऑप्शन डी शक। तो निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो वो थे कुषाण थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का
अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन ए सहजयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी हीनयान और ऑप्शन डी वज्रयान। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल रट डालिएगा, बहुत बार पूछा गया है इसका, तो ये घुमा फिरा के पूछता ही रहता है, तो इसे याद रखिएगा। महायान शाखा का वो अनुयायी था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी वेसर, ऑप्शन डी नागर। तो जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार कला शैली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए निष्क, ऑप्शन बी कारसापर्ण, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी पल। तो चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे कारसापर्ण। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाते जाते। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ आपके मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छे से वीडियो लेकर आता हूँ, तो अपनी राय जरूर बताएं और अपना स्कोर भी जरूर बताएं कि 55 में आपने कितना स्कोर गेन किया, कितना है। आप इसको वीडियो को उठते बैठते चलते फिरते, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सुन सकते हैं, इससे आपको सुनने से भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप उसको सुन भी सकते हैं। 1 से 2 बार अगर सुन लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। और आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके और भी अन्य वीडियो इसके पीछे की क्लास के देख सकते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, देखा है, विजिट किया है तो। आज आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी वास्तुकला और ऑप्शन डी धर्म। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के, जिसका हम लोगों ने अभ्यास किया। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे अगले दिन साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।